के बैठी हूँ वहां। चलिए स्टार्ट कर। चलिए शुरू करिए। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां पूरी घुटनों पर, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और आज हम करेंगे 16वें अध्याय का छठे श्लोक से शुरू। छठे श्लोक से आसुरी संपदा, जो 6 से 20 श्लोकों में कृष्ण जी ने आसुरी संपदा तथा इसके परिणामों पर विस्तार से चर्चा करी। श्रेष्ठ को अगर समझना है तो अश्रेष्ठ को भी जानना होगा। जैसे सुख को अगर जानना है तो दुख जाने बिना सुख नहीं महसूस हो सकता। सफाई देखनी है तो गंद भी देखना पड़ेगा, गंद देखेंगे तभी साफ का मन करेगा, तभी सफाई महसूस होगी। देव गुण समझते हैं तो आसुरी गुण भी सामने आएंगे ही आएंगे। जब अच्छे गुणों की आप चर्चा करते हैं, अच्छे गुणों को आप जानना और समझना चाहते हैं, तो जो उसके ऑपोजिट गुण, नेगेटिव गुण है, वो सामने आएंगे ही, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। और अब हम करते हैं छठा श्लोक। द्वौ भूत सर्गा लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवौ विस्तरशः प्रोक्ता आसुरा पार्थ में शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी में पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझ में आसुरी गुणों के विषय में सुनो। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। कृष्ण जी पार्थ अर्जुन से कहते हैं इन इंग्लिश, two created beings in the world are the divine and the demoniac. The divine has been described in detail. Hear from me, O Parth, the demoniac. मतलब जो दैव गुण वाले हैं उनका मैं बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, और अब जो आसुरी गुण वाले व्यक्ति हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। दुनिया भर के शास्त्रों में असुरों और देवताओं के बीच में हमेशा युद्ध होता रहा है। हिंदुओं में असुर, कुरान में शैतान, बाइबल में सैटन, बुद्ध धर्म में मारा के नाम से इन आसुरी गुणों के धारकों को जाना जाता है। जिनके अंदर ये आसुरी गुण होते हैं, इनको हम सब धर्मों में इन नामों से जानते हैं। हम सबका मन असुर है और बुद्धि देवता। मन जहां हावी हो जाए वहीं शैतान का वास हो जाता है। ये अगर शैतान और मारा हमारे अंदर हमेशा विराजमान रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी हमारी इंद्रियों का कोई दरवाजा या खिड़की खुली रह गई तथा वहां पर कोई चौकीदार नहीं है खड़ा हो, तो ये असुर आपके भीतर आकर अपना घर बना लेते हैं। जैसे वातावरण में बीमारी के बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं, परंतु यदि आप में बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रबल है तो ये आपको परेशान नहीं करते, परंतु यदि आकर विराजमान हो जाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वैसे ही आसुरी गुण यदि हमारी सोच पर हावी हो जाएं तो हमें कुछ दिन सब विषय भोगों को छोड़कर गुरु के चरणों में बैठकर ब्रह्म विद्या लेकर अपने अंतःकरण के असुरों को खत्म करना पड़ेगा।
नहीं तो ये असुर आपका पूरे जीवन को लूट ले जाएंगे, नष्ट कर देंगे। 7वां श्लोक, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। In English, the demoniac people do not know action from inaction. Also, neither purity nor good conduct nor truth is found in them. आप जीवन के जिस रास्ते पर चल रहे हो उसकी आखिरी मंजिल क्या है, तथा जो व्यक्ति उस रास्ते पर चला उसका क्या हश्र होगा। जिस रास्ते पे भी आप चल रहे हो उसकी आखिरी मंजिल जाने कि हम ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा, और जो व्यक्ति उन रास्तों पर चले उनका क्या हश्र होगा ये जाने। आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और नोटिस बोर्ड पर लिखा है रास्ता बंद है, तो क्या आप उसी रास्ते पर चलना कंटिन्यू रखोगे? हर शास्त्र में लिखा है विषय भोगों के मार्ग पर मत जाओ, आगे का रास्ता बंद है। ज्ञानी ध्यानी देख आए हैं, हमें बता रहे हैं कि आगे का रास्ता बंद है, फिर भी हम उन गुरुओं की बात क्यों नहीं मानते? आसुरी प्रवृत्ति के लोग बौद्धिक स्तर पर गलत मार्ग पर चलते हैं, मानसिक स्तर पर अशुद्ध आचरण करते हैं, शारीरिक स्तर पर शौच नहीं रखते और अंततोगत्वा अध्यात्म के स्तर पर सत्य सनातन के साथ न होकर असत्य तथा क्षण भंगुर वस्तुओं को संजोए रहते हैं। ऐसे लोग बहस कैसे करते हैं यह देखते हैं अगले श्लोक में। 8वां श्लोक, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। In English, they say the world is without reality, without foundation, without law, born of mutual union, caused by lust. What else? श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ विचार लाता है और श्रेष्ठ विचार से ही श्रेष्ठ कर्म कराता है। अंततो गत्वा श्रेष्ठ कर्म ही हमारा श्रेष्ठ माहौल बनाता है। यदि अच्छे भावों का ही अभाव हो तो दुनिया में आसुरी वृत्ति तो फैलेगी ही। असुर भाव के लोग कहते हैं कि संसार आधार रहित है, परंतु सत्य तो यह है कि संसार का आधार आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक लॉ, नियम है। जैसे कोई भी देश, समाज, व्यक्ति बिना नियमों से नहीं चल सकता, वैसे ही पूरी सृष्टि भी कुछ नियमों पर चल रही है। आध्यात्मिक नियमों को ना भी मानो तो संसार कुछ नियमों पर तो चल ही रहा है। नियम जैसे सुबह होती है, शाम होती है, जन्म होता है, मृत्यु भी अवश्य होती है। असत्य है, सत्य अर्थात जो आज है, कल था और हमेशा रहेगा। सत्य हमेशा एक सा रहता है, किसी भी युग में, किसी भी काल में। इस तराजू पर तोले तो आत्मा सत्य है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सत्य नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए है, उसके उपरांत ये नहीं रहेगी। परंतु आत्मा सनातन है, सत्य है, सदा है, सर्वव्यापी है। प्रभु रहित किसी भी संस्था का कोई ना कोई बॉस होता है। अगर संस्था बड़ी हो तो छोटे कर्मचारी कितना अपने बिग बॉस को देखते हैं। जो ये सोचे हमारा कोई बिग बॉस नहीं है, वह ना समझ ही होगा। सत्य यह है कि इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है तो एक दूसरे के कारण तो है, लेकिन कोई ऐसा प्रमुख कारण है जो हमारी नजरों से ओझल है। वो परमपिता परमात्मा, वह परम सत्ता जिसको भक्त भगवान कहते हैं, ज्ञानी आत्मा कहते हैं। लेकिन असुर लोग उस परम सत्ता को या प्रभु को मानने से इनकार कर देते। एक दूसरे के
संबंध से काम के कारण सृष्टि बनी है, उनका ऐसा कहना है। यह विचार भी बहुत ही तुच्छ है। वास्तव में संसार बना तो मोक्ष के लिए है, जेल मुक्ति के लिए बनी है, स्कूल मुक्ति के लिए बना है, अस्पताल मुक्ति के लिए बना है, परंतु असुर भाव वाला व्यक्ति यह सब नहीं सोचता। इस तरह की दोष दृष्टि का भी परिणाम अगले श्लोक में बताया गया है। एक के बाद एक से कनेक्टेड श्लोक में कृष्ण जी एक्सप्लेन कर रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं। 9th श्लोक। एतां दृष्टि अवष्टभ्य नष्टाम आत्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति अति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। In English, holding this view, the ruined souls of a small intellect, of fierce deeds, come forth as enemies for the destruction of the world. दोष दृष्टि का परिणाम अंतःकरण नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में अच्छे भाव ही नहीं आते, कोई भी अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति ही नहीं आती। जब वो गलत सब चीज सोचते रहते हैं, हर चीज में दोष देखते रहते हैं, तो उनका अंतःकरण कहते हैं नष्ट हो जाता है। जो अंदर से मनोभाव है वो गड़बड़ हो जाता है। अल्प बुद्धि, अच्छे भाव का अभाव होगा तो बुद्धि में विचार भी छोटे ही होंगे। भाव छोटे तो छोटी छोटी तथा छोटी सोच का परिणाम भी छोटा ही होता है। अहित करने वाला क्रूर कर्मी, असुर व्यक्ति प्रकृति के नियमों से नहीं डरता। ऐसा व्यक्ति लोक लाज भी नहीं रखता। असुर व्यक्ति क्रूर कर्मों से, संसार को बर्बाद करने से भी नहीं डरता। यदि वह डरता है तो चोरों से, डकैतों से अथवा सरकारी अधिकारियों से। ऐसा मनुष्य अपना तो नुकसान करता ही है, आसपास के व्यक्तियों को भी भयभीत रखता है। दसवां श्लोक। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मद अन्विता मोहात ग्रहित्वा अमत ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व की मत एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा पवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। In English, abiding in stable desire, overpowered by hypocrisy, pride and arrogance, gripped by evil ideas, through delusion, they work with impure resolve. शब्दों के माध्यम से आसुरी व्यक्तियों का चित्रण कर रहे हैं कृष्ण जी। आसुरी व्यक्ति की बुद्धि में गलत सिद्धांत है, मन में कभी भी ना पूर्ण होने वाली इच्छाएं हैं तथा शारीरिक रूप से भ्रष्ट आचरण है। इच्छा पूरी हो जाए तो दंभ, मान और मद हो जाता है, और इच्छा पूरी न हो तो क्रोध, बदला और विनाशकारिता का भाव आ जाता है। कृपा करके विचार कीजिए, ये आसुरी गुण आपके पड़ोसी के मध्य में ही है नहीं होंगे, अपितु स्वयं के भीतर में भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गीता जी का 16वां अध्याय इस बारे में खास है, क्योंकि यही एकमात्र अध्याय है जहां असुरों के बारे में विस्तार से बताया जाए। यदि आपके भीतर भी असुर भाव विराजमान है तो इनको ज्ञान की प्रकाश से ही दूर कर पाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 11वां श्लोक, आज का लास्ट श्लोक। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय अंताम उपाश्रिताः काम उपभोगः परमः एतावत् इति निश्चितः। आम मनुष्य और वेदांती में यही अंतर है। जीवन भर चलने वाली अपरिमित चिंताओं का आश्रय लिए हुए काम और भोगों को परम मानकर यह जीवन ऐसा ही है, यह मानता है। इन इंग्लिश,
beset with immense care, ending only with death, with sensual enjoyments, their highest aim, feeling sure this is all. वो समझते हैं बस खूब खुश रहो, एंजॉय करो, जो भी कर सकते हो, खूब भोग विलास में रहो, बस यही जीवन है। आम मनुष्य और वेदांती में यही अंतर है कि आम व्यक्ति मुर्गी की तरह उड़ता है, ऐसा मनुष्य उड़ता है परंतु उसकी सीमा बहुत सीमित होती है। ऐसा व्यक्ति उड़ता तो है परंतु शोर बहुत मचाता है। उसके विपरीत वेदांती ईगल की तरह बहुत ऊंची उड़ान लेता है तथा उसकी छोटी सी बेआवाज उड़ान भी उसके दूर के सफर को तय कर लेती है। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति जीवन भर चलने वाली तथा कभी भी खत्म न होने वाली इच्छाओं को गधे की तरह ढोता है। साथ सही यह इच्छा उसे दुख भी देती है, परंतु फिर भी वह उन इच्छाओं को छोड़ता नहीं। इच्छाओं से पैदा होने वाले काम और भोग को ही वह परम मानने लगता है। आप किसको परम मानते हैं, राम को या काम को? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। अब हम डिस्कशन करेंगे।